यस, यहाँ पे ध्यान सबका रिवाइज कर रहे, रिवाइज कर रहे। एएस नंबर 18, नाम बताओ। रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, शाबाश। रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स इस एस में क्या है, तो कुछ नहीं, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप बताए, और ये रिलेशनशिप होंगे तो क्या डिस्क्लोज करोगे वो बताए। बस ये दो ही चीज रिलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले रिलेटेड पार्टी को डिफाइन किया है। रिलेटेड पार्टी मतलब कौन होता है, कब रिलेटेड पार्टी रहेंगे, अगर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड, मतलब साल भर में कभी भी तुम्हारा कंट्रोल या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ जाए तो तुम क्या माने जाओगे, रिलेटेड पार्टी, ऐसे बोला हुआ है इसमें। रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पैरा नंबर 3 में 5 रिलेशनशिप कवर किए गए, पैरा नंबर 3 के ए से लेके ई तक, ठीक है, 5 रिलेशनशिप कवर किए गए। अगर इन रिलेशनशिप में फॉल करोगे तो ये एज क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा, ठीक है। इसमें पहला वाला, पहले वाले में कौन सा वर्ड याद रखना बोला था मैंने, कंट्रोल, कंट्रोल से जुड़े हुए। तो मतलब मेरा किसी के ऊपर कंट्रोल है तो मेरी सब्सिडरी, मतलब वो मेरी रिलेटेड पार्टी, या फिर मेरा किसी के ऊपर कंट्रोल है मतलब मेरी होल्डिंग, वो भी मेरी रिलेटेड पार्टी, या कॉमन कंट्रोल के थ्रू हम जुड़े हुए, मतलब एक होल्डिंग है मेरी जिसकी और एक सब्सिडरी है, तो हम दोनों भी रिलेटेड पार्टी बन जाएंगे। कॉमन कंट्रोल अगर है, इसको फेलो सब्सिडरी बोलते हैं, ठीक है, इसको फेलो सब्सिडरी बोलते हैं कि एक ही होल्डिंग के दो सब्सिडरीज। तो कॉमन कंट्रोल अगर है, एक ही कंट्रोल है, तो वो सारे पार्टीज जो रहेंगे, सारे एंटरप्राइज जो रहेंगे, वो रिलेटेड पार्टी माने जाएंगे, कंट्रोल के थ्रू जुड़े हुए। देखो अपने एग्जांपल में होल्डिंग की सब्सिडरी एस लिमिटेड, उसकी एस एस लिमिटेड, तो एस एस बी एस एच सब रिलेटेड पार्टी एक दूसरे के, ठीक है, क्योंकि कंट्रोल के थ्रू जुड़े हुए, कंट्रोल का रिश्ता सबसे गहरा है, ठीक है। तो कंट्रोल के थ्रू जुड़े हुए तो क्या बन जाएंगे, सब रिलेटेड पार्टी। यस, बी वाला पॉइंट, बी वाले पॉइंट में क्या कवर किया है, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर। तो उसमें क्या कवर किया है कि एसोसिएट और जेवी अगर मेरे है तो वो मेरे रिलेटेड पार्टी, मैं किसी का एसोसिएट जेवी हूं तो वो मेरा रिलेटेड पार्टी, बस इतना ही कवर किया है। ऊपर में तुम देखोगे ना, ऊपर में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू वन और मोर इंटरमीडिएरीज, मतलब कंट्रोल है, मतलब किसी के थ्रू कंट्रोल है, या फिर किसी के थ्रू थोड़ा और मेरा डायरेक्ट, ऐसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिला के भी कंट्रोल आ रहा है तो भी ए पॉइंट में कवर हो रहा है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली वर्ड्स यूज नहीं किए गए, यहाँ पे सिर्फ वही रिलेशन यूज किए, कौन से, एसोसिएट और जेवी। तो मेरी एसोसिएट जेवी है तो रिलेटेड पार्टी, मेरे और या फिर मैं किसी का एसोसिएट जेवी हूँ तो वो मेरे रिलेटेड पार्टी। इसके थ्रू अपन ने कंक्लूजन्स कुछ ड्रॉ किए थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेंचरर्स दो रहेंगे, मतलब मैं और एक बंदा मिला के एक जॉइंट वेंचर है, तो जॉइंट वेंचर तो रिलेटेड पार्टी है, लेकिन दूसरा जो वेंचरर है, को वेंचरर, वो रिलेटेड पार्टी नहीं बन जाएगा। फिर और एक कंक्लूजन ड्रॉ किया था, एसोसिएट की एसोसिएट वो भी रिलेटेड पार्टी नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पे इनडायरेक्टली थ्रू इंटरमीडिएरीज ये वर्ड्स यूज नहीं किए बी वाले पॉइंट में, ठीक है, तो वो भी नहीं बनेगी। और यहाँ पे और एक ऊपर बॉक्स लिखा था कि अगर कोई एसोसिएट है तो वो सब्सिडरी के रिलेटेड पार्टी नहीं बनेगी, मतलब मैं एक होल्डिंग हूँ, मेरी एक सब्सिडरी एक एसोसिएट है, तो वो दोनों रिलेटेड पार्टी नहीं रहेंगे एक दूसरे के, ठीक है। मेरे तो रहेंगे दोनों, क्योंकि एक सब्सिडरी है और एक एसोसिएट है, तो मेरे तो दोनों रहेंगे, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के रिलेटेड पार्टी नहीं रहेंगे। सी वाला पॉइंट इंडिविजुअल्स को कवर करता है, इंडिविजुअल्स और उसके रिलेटिव्स, इन दोनों को कवर करेगा। मतलब अगर इंडिविजुअल का कंट्रोल है या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो उस एंटिटी के लिए इंडिविजुअल क्या बन जाएगा, रिलेटेड पार्टी बन जाएगा, मिस्टर ए और उसके सारे रिलेटिव्स। रिलेटिव्स में कितने लोग आते हैं दोस्तों, 7 लोग। 7 लोग कौन से, मदर फादर, ब्रदर सिस्टर, सन डॉटर और वाइफ स्पाउस, ठीक है, ये 7 लोग क्या हो जाएंगे, रिलेटिव बन जाएंगे। मिस्टर ए और उसका रिलेटिव ये सारे के सारे रिलेटेड पार्टी बन जाएंगे अगर किसी एंटिटी के ऊपर उनका कंट्रोल या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। तो डी वाले पॉइंट में केएमपी और उसके रिलेटिव को कवर किया, इधर भी रिलेटिव का डेफिनेशन सेम। तो अगर किसी कंपनी का कोई केएमपी है तो उसको क्या माना जाएगा, रिलेटेड पार्टी। केएमपी में कौन आता है, जिसके पास पावर है, किसकी पावर, फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग डिसीजन लेने की पावर है, उसको क्या बोलते हैं, केएमपी की मैनेजरियल पर्सन, जो जनरली एमडी, डब्ल्यूटीडी, मैनेजर इनके पास होती है, ऐसे नीचे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तो ये केएमपी या उसके रिलेटिव ये भी रिलेटेड पार्टी बन जाएंगे एक कंपनी के लिए, ठीक है। तो इसीलिए इसमें अपन ने देखा था कि अगर केएमपी को सैलरी देती है कंपनी तो क्या ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, यस है।
ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, क्योंकि लोगों को उससे मतलब है तुम कितनी सैलरी दे रहे हो, तो जितनी सैलरी दे रहे हो वो भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। जैसे अपन ने एग्जांपल देखा कि मुकेश अंबानी ने 0 सैलरी ली थी, वो पता था पहले ही लोगों को, ठीक है। तो ये डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि तुम KMPs को कितनी सैलरी या कितना रेम्यूनरेशन दे रहे हो। तो डी वाले पॉइंट में वो था। ई वाला पॉइंट, ई वाले पॉइंट में क्या बोला है कि एंटरप्राइज ओवर विच पर्सन डिस्क्राइब्ड इन सी और डी। सी और डी में कौन से पर्सन थे, एक मिस्टर ए और KMP है ना, इंडिविजुअल और KMP। अगर उनका किसी एंटरप्राइज के ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस या कंट्रोल है तो वो दोनों भी रिलेटेड पार्टी हो जाएंगे। मतलब ए लिमिटेड का कंट्रोल, मैं मिस्टर ए हूं, मेरा ए लिमिटेड पे कंट्रोल था, तो ए लिमिटेड के लिए मैं तो रिलेटेड पार्टी हुई, लेकिन मेरा बी लिमिटेड में भी कंट्रोल है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा मालूम है, ए और बी भी रिलेटेड पार्टी हो जाएंगे। इंडिविजुअल के केस में अगर एक इससे जुड़े हुए हो, एक इंडिविजुअल से दोनों लोग जुड़े हुए, तो उनको रिलेटेड पार्टी बोला जाएगा। एंटरप्राइजेस के केस में वैसा नहीं था, ठीक है, एंटरप्राइज के केस में वैसा नहीं था, इंडिविजुअल के केस में वैसा है, मिस्टर ए KMP या उसके रिलेटिव्स। फिर इसके बाद देखा था कि इनको डीम नहीं करेंगे टू बी रिलेटेड पार्टीज। गलत फहमी मत आ जाना, ये रिलेटेड पार्टीज नहीं है, ठीक है, देख के लग जाएगा एक आध बार, लेकिन ये लोग रिलेटेड पार्टीज नहीं रहेंगे। कौन से लोग, 3 लोग बोले, डायरेक्टर कॉमन में है तो, दूसरा सिंगल सप्लायर, कस्टमर्स, मैन्युफैक्चरर, फ्रेंचाइज, जो भी होगा, मतलब अगर मैं सिंगल सप्लायर पे डिपेंडेंट हूं तो वो मेरा रिलेटेड पार्टी नहीं है, वो तो मेरा बिजनेस की वजह से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और तीसरा, ये बिलो पार्टीज ओनली बाय वर्च्यू ऑफ देयर डीलिंग्स, मतलब उनके डीलिंग्स के वजह से रिलेटेड पार्टी नहीं रहेंगे। प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस, मतलब बैंक ने कोई लोन दिया है तो डायरेक्टर वगैरह अपॉइंट करती है मेरे इसमें, तो वो रिलेटेड पार्टी नहीं बनेगी, ठीक है। नॉर्मल लोन का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ट्रेड यूनियंस, पब्लिक यूटिलिटीज या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और एजेंसीज, इन सबको डीम नहीं किया जाएगा रिलेटेड पार्टी। लेकिन हाँ, अगर कोई दूसरा रिलेशन है तो फिर रिलेटेड पार्टी बन जाएंगे, ठीक है। ये डीलिंग्स की वजह से वो रिलेटेड पार्टी नहीं बनेंगे। फिर एग्जेम्पशन और डीम नॉट टू बी में फर्क समझा है, ठीक है। डीम नॉट टू बी मतलब वो रिलेटेड पार्टी है ही नहीं, वो तो थे ही नहीं, ये वाले है लेकिन इनको एग्जेम्प्ट किया गया है। 3 एग्जेम्पशंस, कौन से 3 एग्जेम्पशंस, एक तो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हो रहा है डिस्क्लोज करने की वजह से, तो नहीं, मत डिस्क्लोज करना। दूसरा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होल्डिंग सब्सिडरी का डिस्क्लोज नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ऑब्वियसली उनको एक माना जाता है। और तीसरा, स्टेट कंट्रोल्ड एंटरप्राइजेस कुछ होंगे तो उनका डिस्क्लोजर देना जरूरी नहीं है। फिर कुछ डेफिनेशंस देखे थे, कंट्रोल केस में एक डेफिनेशन एक्स्ट्रा था, 2 डेफिनेशंस तो वही सेम थे कि मोर देन 1/2, और दूसरा कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये तो सेम था। तीसरा एक्स्ट्रा क्या था, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, मतलब 20% से ज्यादा ओन करते हो, एंड उसके साथ साथ पावर टू डायरेक्ट। क्या डायरेक्ट करने का पावर है, फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग, अगर डायरेक्ट करने का पावर है तो फिर क्या, कंट्रोल आ जाएगा। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का डेफिनेशन में पार्टिसिपेशन बोला है फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग डिसीजंस में। डिस्क्लोजर देखो ये इंपॉर्टेंट है, डिस्क्लोज क्या करना है, तो डिस्क्लोजर 2 टाइप के, एक तो जो हर बार करने हैं, मतलब वेदर ट्रांजैक्शन है या नहीं, फिर भी डिस्क्लोज करना है। ऐसे कौन से 2 चीजें डिस्क्लोज करनी है, नेम एंड नेचर, पर किसके साथ, कौन सी रिलेटेड पार्टी, कंट्रोल से जुड़ी हुई, तो ठीक है, अगर कंट्रोल से जुड़ी हुई है ऐसी एंटिटी है तो उसका नेम और रिलेशनशिप हर साल बताना पड़ेगा, भले ही कोई ट्रांजैक्शन हो या ना हो। लेकिन बाकी लोगों के साथ ट्रांजैक्शन हुआ तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। कितना चीजें डिस्क्लोज करनी है, 7 चीजें। तो 7 चीजों में क्या क्या है दोस्तों, एक तो नाम, फिर डिस्क्रिप्शन, क्या डिस्क्रिप्शन, नेचर ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है, रिलेशनशिप कैसी है, फिर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, फिर वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, फिर कुछ अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन होगा तो वो दे देना, फिर ड्यूज कुछ हो गए, आउटस्टैंडिंग ड्यूज आपस के होंगे तो, और अमाउंट रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स वगैरह कुछ होंगे। ये 7 चीजें डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। 7 चीजों में नाम, रिलेशनशिप तो ये ट्रांजैक्शन रिलेटेड 2 पॉइंट्स है, ठीक है, 4 पॉइंट्स तो यही हो गए, कुछ अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है तो 5 पॉइंट्स तो यही हो गए, फिर इंटर कंपनी ड्यूज और बैड डेट्स वगैरह कुछ होगा तो ये 7 पॉइंट्स डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। डिस्क्लोजर में वही बोला है कि सिमिलर नेचर के अगर हो गए तो तुम अग्रीगेट कर सकते हो, एक साथ डिस्क्लोज कर सकते हो। फिर उसके बाद बोला था रेम्यूनरेशन टू KMP, ये भी डिस्क्लोजर जरूरी है इसका भी, क्योंकि ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है। और कुछ एग्जांपल्स दिए थे एस ने कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के एग्जांपल्स, तो उसमें परचेस सेल, लोन दिया है, लिया है, ये सारे ट्रांजैक्शंस, लीज पे लिया, हायरिंग पे लिया है, गारंटी दी है, ये सारे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस है। अगर ये हो रहे हैं तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। बस इतना ही है, ऐसे ये
रिलेशनशिप जानना और डिस्क्लोजर क्या रहेगा वही समझना इंपॉर्टेंट है.